ये उस समय की बात है जब भारत की सरजमीं आजाद नहीं थी। देश भर में आंदोलन हो रहे थे। सन 1942 का वो समय जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था और देश के सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे थे या देश से बाहर थे। उस समय गुप्त रूप से एक रेडियो स्टेशन से एक आवाज सुनाई दी। आवाज का नाम था उषा मेहता। यही वो वीरांगना थी जो आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के बीच लोगों को गुप्त रूप से रेडियो के जरिए संदेश देने का काम करती थी। इसके बावजूद भी आज बहुत कम ही लोगों को इनके बारे में पता है। अब से 1 साल पहले Amazon प्राइम पर एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ऐ वतन मेरे वतन। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को उषा मेहता के किरदार में दिखाया गया था। आइए आपको बताते हैं उस जाबाज महिला की कहानी जिसने महज 22 साल की उम्र में एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन बनाया और उसे चलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हथियार बनाकर एक अहम भूमिका अदा की। 25 मार्च सन 1922 यही वो तारीख है जब गुजरात के सरस जिले में उषा मेहता का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही काफी होशियार थी। जब उषा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी तभी गांधी जी ने आजादी के संग्राम में अपना एक कैंप शुरू किया था। उस वक्त हर जगह आजादी की लड़ाई में गांधी जी की चर्चा रहती थी और उस कैंप के वक्त उषा ने गांधी जी को पहली बार देखा था, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हुई। गांधी जी की स्वतंत्रता के लिए चलाई गई ये मुहिम उन्हें छोटी सी उम्र में ही काफी प्रेरणा देती थी। इसीलिए गांधी जी को देख उषा के मन में भी देश प्रेम की भावना जाग उठी। उनसे इतनी इंस्पायर हुई कि सन 1928 में गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ साइमन गो बैक मूवमेंट शुरू हुआ तो सिर्फ 8 साल की ही उषा मेहता ने इस मुहिम में शामिल होकर भारत देश की आजादी में अपने एक छोटे से कदम से अपनी अहम भूमिका की शुरुआत की। उस वक्त ब्रिटिश राज में उषा के पिता एक जज की पोस्ट पर थे और ये ऐसा वक्त था जब पूरे देश में आजादी को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में उषा के पिता को अपनी बेटी का आंदोलन में जाना कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए आगे उन्होंने उषा को पढ़ाई के लिए बॉम्बे भेज दिया था, जहां जाकर उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और ग्रेजुएशन में अव्वल नंबर पर आई। उन्होंने सन 1941 में कानून की डिग्री ली और फिर स्कॉलरशिप मिलने पर वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। उस वक्त विदेश में रहकर भी उषा के मन में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कम नहीं हुई और वो गांधी जी से तो इस कदर प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने शादी ना कर पूरी जिंदगी अपने देश के लिए ही न्योछावर करने की ठान ली। अपनी लॉ की पढ़ाई को छोड़कर वो भारत आई और यहाँ आकर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। उस वक्त इस मूवमेंट के चलते ही गांधी जी समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद कर लिया गया था, जिसकी वजह से वे सभी देश की जनता तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे थे। वहीं देश की आवाम के पास भी उनके बारे में जानकारी लेने या फिर संग्राम की जरूरी खबरें पाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, जिसकी वजह से देश की जनता के चेहरों पर उदासी छा गई थी। तभी एक 22 साल की एक अनजानी कॉलेज स्टूडेंट ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कमाल कर दिखाया। एक ऐसा कमाल जिससे देश में उषा मेहता नाम की एक अलग ही छवि बनकर उभरी। ब्रिटिश राज में शिकागो रेडियो स्टेशन चला करता था। उषा ने नानक मोटवाने से मदद मांगी जो उस वक्त शिकागो रेडियो के ऑनर थे और फिर यहीं से देश में शुरू हुआ एक गुप्त रेडियो का सफर। उषा रेडियो के जरिए गांधी जी के जेल से रिकॉर्ड मैसेजेस देश की जनता तक पहुंचाने लगी और धीरे धीरे करके उनके रेडियो से बड़े बड़े नेता भी जुड़ने लगे। उषा मेहता पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ काफी शातिर भी थी। वो हर दिन अपनी लोकेशन बदल लिया करती थी जिससे कि अंग्रेज उनकी रेडियो को लोकेट ना कर पाए। मगर उषा का ये रेडियो अगस्त 1942 से लेकर नवंबर 1942 तक यानी सिर्फ 3 महीने तक ही चल पाया
और 12 नवंबर 1942 को उषा के इस सीक्रेट रेडियो को लोकेट कर लिया गया और फिर एक एक करके इसको चलाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उषा मेहता को 6 साल तक पुणे की यरवाल जेल में रखा गया था, लेकिन इन सब चीजों से उषा का हौसला कभी नहीं डगमगाया। वो सजा काट कर जेल से बाहर आकर अपना जीवन जीने लगी और 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही सुनना चाहते हैं मुझसे और भी दिलचस्प कहानियां तो जुड़े रहें लीडिंग भारत टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।